हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मिसेस वर्मा ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह, मैं नहा धोकर आ गई हूँ नीचे और नहाने के बाद सीधा मेरा काम रहता है पहले मंदिर की सफाई करना। तो यहाँ पे मंदिर में बिछी हुई कालीन, बाकी जो खाली जगह थी मैंने वहाँ पे लगा दिया पोछा, और कालीन पर मैंने सीख की झाड़ू से झाड़ू मार दिया जिससे कि वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। तो पूजा तो नहीं करती मैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं भगवान को जल चढ़ाना शुरू करी हूँ। तो यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी जल चढ़ाने। और कभी कभी ऐसा होता है कि पापा पहले उठकर पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उस दिन मंदिर की सफाई नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो मैं सीधा ना कर पहले मंदिर में जाती हूँ, पहले वहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने में लगती हूँ। और बुआ एक बार पापा को चाय पिला दी रहती हैं मेरे नीचे जाने तक। तो यहाँ पे आज थोड़े से बद्दल हो रहे हैं और भगवान भी निकल ही आए हैं, सूरज भगवान भी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। किचन में आज मुझे बनाना है उत्पम बाबू के नाश्ते के लिए और लंच के लिए। तो पहले बना लेते हैं सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ घिया और चने की सब्ज़ी। और मैंने नॉर्मली सब्ज़ी छौंकी है जैसे रोज़ मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला तेल, थोड़ा सा जीरा, प्याज, लहसुन, मिर्ची और घिया डाल दी थी। उसके बाद चने डाल दिए थे। उसके बाद उसमें मैंने रेगुलर मसाले डाल दिए थे जो कि रोज़ की सब्ज़ी में डालते हैं। उसके बाद टमाटर डालकर पानी डालकर मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं उत्पम बनाने लगी थी। उत्पम बनाने के लिए बुआ ने सारे बैटर सुबह ही तैयार कर दिए थे। तो बस सब्ज़ी बना के मैंने पहले लंच बाबू का तैयार किया और उसके बाद बाबू को तैयार करके स्कूल भेज दी थी। उसके बाद आगे का काम करते हैं, पहले बाबू स्कूल चली जाएगी। इधर मेरा उत्पम बनने लगा था। मैं सिर्फ 2 ही उत्पम बनाई थी, बाकी के उत्पम जब दोपहर में सब नहाएंगे धोएंगे जब बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक उत्पम बनाया बाबू के लंच के लिए और दूसरा बनाया था सुबह नाश्ते के लिए। तो बाबू तो नाश्ते में नहीं खाई थी, और जो कि मैंने छोटे वाले बाबू भैया को खिला दिया था बाबू को। तो एंजल बिस्किट और चाय खाकर चली जाती है वो। उसको सुबह सुबह कुछ उससे खाया नहीं जाता, बस एक दो बिस्कुट खा लेती है और चाय पी लेती है, बस इतने में स्कूल चली जाती है। बस लंच में लेके जाती है जो कुछ होता है। तो यहाँ पे मेरा उत्पम बनकर तैयार हो गया है। और आज मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, क्योंकि इसमें मैंने पूरा नहीं लिया है, क्योंकि बीच बीच में बच्चों को भी देखना होता है, उनको आ, खिलाना पिलाना। छोटा है बाबू तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है, उसको खिला के सुलाना, उसका ध्यान रखना और उसके तेल लगाना, हर चीज़। मतलब ये सब मैंने बीच में शूट नहीं किया है, लेकिन ये मेरा फुल डे रूटीन है जो कि मैं आज पूरे दिन करने वाली हूँ। और लास्ट में क्या नवरात्रे आ रहे हैं, तो माता रानी की ड्रेस भी मैं सिलने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ बनकर तैयार हो गया, बाबू का लंच भी तैयार हो गया है। तो चलिए, यहाँ किचन का तो सारा काम हो चुका है, बनाना खाना और हर चीज़। ऊपर चलते हैं, ऊपर की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गई मैं कमरे में। हस्बैंड रोज़ पहले उठकर चले जाते थे, जब मैं नहाने जाती थी जब भी उठकर चले जाते थे। आज थोड़ा सा लेट उठे थे, तो बिस्तरे ऐसे ही पड़े रह गए। तो पहले इनको रख लेती हूँ और साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और आज बाबू भी लेट उठी थी, तो ये इसके पापा और बाबू दोनों एक साथ उठकर गए थे नीचे। तो आज बिस्तरे ऐसे पड़े रह गए, नहीं तो सुबह उठने से उठते ही पहले मैं बिस्तरे उस्तरे रख देती हूँ, उसके बाद ही नीचे जाती हूँ। ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद मैं नीचे जाके पहले बाबू को तेल लगाई, उसको सुला दी हूँ। अब वह सो रहा है, तो मैं यहाँ ऊपर छत पर चली आई हूँ कि कपड़े धो लूँ, नहीं तो वो बहुत चिल्लाता है, परेशान करता है, करने नहीं देता है। तो जब तक वो सो रहा है, जब तक मेरा ये काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कपड़े धो लिए हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो कल परसों में मैं और बुआ ने मिलकर बहुत सारे कपड़े धोए थे, क्योंकि 2 दिन कपड़े नहीं धोए थे, तो इतने सारे कपड़े हो गए थे कि पूछो ही मत। 2 जने भी थक गए थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे। आज तो फ़िलहाल बहुत कम है, फिर भी काफ़ी कपड़े हो गए हैं। जबकि बच्चों के तो कपड़े बहुत ज़्यादा ही निकलते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। और इसके बाद थोड़ी देर मेरे जाने तक बाबू उठ जाता है। ज़्यादा देर नहीं सोता है, मुश्किल से आधे घंटे 1 घंटे सोता है। और मेरे कपड़े धोकर जाने तक वो उठ जाता है, उसके बाद उसको फिर लेके रखना पड़ता है। अब मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो नहीं ले पाती हैं बाबू को, जब तक बुआ देखती रहती हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, अब नीचे चलते हैं।
नीचे सारा काम ख़त्म करने के बाद यहाँ मैं ऊपर आ गई थी। बज रहे थे 3। अब मैं आ गई थी, सिलाई मशीन पर बैठ गई थी। यहाँ पे मुझे सिलना था माता की ड्रेस, क्योंकि नवरात्रे 2-3 दिन के बाद ही आ रहे हैं। और बाबू भी यहाँ पे आ गई थी, तो अभी के सब कलर खेले थे, तो मैं यहाँ पे पूरी सफाई कर दी थी। तो आज बाबू फिर से खिड़कियों में कलर कलर कर दी जाके, पता नहीं कहाँ से ले आई, कहाँ रखा हुआ था कलर। तो मैं उसको वही डांट रही थी कि कलर क्यों कर दी है, और वो मुझे बार बार परेशान किए जा रही थी, कभी इधर से कभी उधर से। और कोई भी काम करने लग जाओ ना, तो दोनों बच्चे इतना परेशान करते हैं, काम नहीं करने देते हैं। छोटा वाला बाबू तो आके मशीन में ही हाथ दे देता है, कभी उसके पहिए में डाल देगा हाथ, कभी नीचे जहाँ से सुई घुसती है वहाँ डाल देता है। बहुत परेशान करते हैं। तो अभी इनको नीचे पकड़ रखी थी बुआ, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो दो दो ड्रेस बनानी थी, एक बड़ी वाली माता के लिए, एक छोटी वाली माता के लिए। तो काफ़ी टाइम लग गया था। ये ड्रेस सिलने सिलने तक मुझे 5 बज गए थे। और जब मैं ये पूरी ड्रेस बना ली थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये ड्रेस कैसे। पहले माता रानी को रेडीमेड ड्रेस पहनाते थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ, मैंने ड्रेस देखा, तो मैंने कहा मैं ये ड्रेस बना लूँगी। तो मम्मी बोली चलो अपने हाथ से ही सिल के पहनाया करो। तो 5 सालों से मैं अपने हाथों से ही माता के लिए ड्रेस सिलती थी। और पहले तो इनके मतलब हाथों में बाजू वाजू सब बनती थी, लेकिन वो थोड़ा माता रानी के कई हाथ होते हैं, तो वो बांधने में कम आती थी। तो मैंने अपने हिसाब से इनको बनानी शुरू कर दी। तो लहंगा तो जैसे बना रहता था मैं वैसे ही बनाती थी। ये वाला ग्रीन लहंगा है बड़ी माता का। और इनकी जो चोली होती है मैंने इसी में अटैच कर दी, क्योंकि ये छोटे छोटे होते हैं। जैसे इनको धुल के सुखा दो तो ये छत पर उड़ जाते थे, और नीचे कहीं ऐसे सुखाने की जगह नहीं है कि कहाँ सुखा दें। तो मैं इनको अटैच कर देती हूँ। ये साइड में मैंने थोड़ा सा खाली छोड़ रखा है, क्योंकि उनके हाथों में त्रिशूल रहता है, तो यहाँ त्रिशूल लगाना पड़ता है। तो ये बड़ी वाली माता की ड्रेस बनकर तैयार हो गई। और ये हमारी छोटी वाली काली माता की ड्रेस है। ये उनसे थोड़ी सी छोटी हैं। तो मैंने तो कपड़ा एक जैसा ही लाया है, बस कलर अलग अलग लाई हूँ। पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, मेरा बच्चा यहीं खेल रहा है, तो वो चीज़ों को इधर उधर कर रहा है, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ये मेरी छोटी वाली माता यानी काली माता की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और अब इनको मैं नवरात्रों में पहनाऊंगी, फिर आप सबको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कैसे आता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।